This is your educator Shreya Jha, and today we are going to talk about entrepreneurship process. This is the fourth video lecture in this series. हम जो है यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 को. सिलेबस को यदि हम देखें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, एज ए कॉन्सेप्ट इसको समझा था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में. टाइप्स देखे थे, थियरीज, काफी सारे थियरीज आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे ऑलरेडी, और कुछ जो है हम ऐड कर देंगे. प्रोसेस की आज हम बात करने वाले हैं. कॉम्पिटेंसीज जो है हमने देख ली थी, तो लगभग फर्स्ट बुलेट जो है आज के बाद आपका कवर हो जाएगा. इंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग ले ली है. इसी सीरीज में आपको इंटरप्रेन्योरशिप पे वीडियो मिल जाएंगी अगर आप अब तक उसको नहीं देखा है. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की भी जो है हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग ले ली है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से. प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में अपॉर्चुनिटी क्या होती है. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है. और अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अगर इंदिरा गांधी के शब्दों में हम कहें तो अपॉर्चुनिटीज आर नॉट ऑफर्ड, दे मस्ट बी रेस्टेड, वर्क फॉर, एंड दिस कॉल्स फॉर परसिवरेंस एंड करेज. तो एक अपॉर्चुनिटी को छीनना पड़ता है, एट टाइम्स ग्रैब करना पड़ता है, और उसके लिए जो है बहुत सारा साहस चाहिए, बहुत सारा करेज चाहिए, और परसिवरेंस चाहिए साथ ही साथ में. तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस. एक बार एंटरप्रेन्योरशिप क्या है इस डेफिनेशन को देख लेते हैं. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, एग्जीक्यूटिंग द बिजनेस एक्टिविटीज विथ वेरियस डिपार्टमेंट. सो ये पूरे प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और इसी प्रोसेस के बारे में जो है आज हम डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं. तो ये पूरा सीक्वेंस है. ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने से पहले ही उसको रन करना शुरू करेंगे. पहले आप उसको डिजाइन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, लॉन्च करेंगे, और उसके बाद जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एज ए एंटरप्रेन्योर रन करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस. एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो हमने समझा कि एक जो एंटरप्रेन्योर है वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, यानी कि अगर उसने कभी पहले बिजनेस नहीं किया है, तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि किस फील्ड में हमें बिजनेस करना है, या वो ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहा है और उसे एक नई यूनिट सेटअप करनी है, नया डिवीजन सेटअप करना है. सो दोज ऑल एक्टिविटीज कम्स अंडर अपॉर्चुनिटीज कि क्या नया करना है. इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले चीज जरूरी होती है स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस की जो है हमने पहले से भी अंडरस्टैंडिंग ले रखी है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है. SWOT, SWOT, SWOT stands for strength, weakness, opportunities and threat. स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें, ये स्ट्रेंथ और S और W ये जो है हम अपनी कैपेसिटी को एनालाइज करते हैं. जैसे कि स्ट्रेंथ में हम देखते हैं हमारे पास क्या स्किल्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेस हैं, इत्यादि को हम एनालाइज करते हैं. वीकनेस में भी हम देखते हैं कि हमारा सेम चीजें हम देखते हैं कि हमारी जो वीकनेस क्या है, हमारा मैन पावर अच्छा है कि नहीं, हमारी टेक्निकलिटीज अच्छी है कि नहीं, ये सारी चीजें हम देखते हैं वीकनेस में. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की बात करें तो हम बाहर से कंपैरिजन करते हैं कि बाहर जो है हमारा जो एक्शन प्लान है उसके अगेंस्ट जो है हमारा कॉम्पिटिटर का क्या एक्सेस प्लान है. उसके अलावा कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे गवर्नमेंट कोई रिबेट दे रही है तो इत्यादि का जो है हम यूटिलाइज कर सके. तो ये जो कुछ चीजें हैं हम पढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस में, और उसके हिसाब से जो है हम अपने अपॉर्चुनिटी को जो है एक शेप दे देते हैं. तो इस को जो है हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इवैल्यूएट करते हैं शेप देने से पहले. जैसे कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोक्योरमेंट कहाँ से करेंगे, कितने टाइम्स में रिटर्न्स मिलेंगे. उसके बाद जो है हम उसको शेप दे करके एक विजन तैयार कर लेते हैं. तो सेकेंड स्टेप हमारा बनता है स्टैब्लिशिंग अ विजन, यानी कि जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पे जो है हम काम करने वाले हैं, तो उसके बाद आपको उसको फॉरसाइट करते हैं कि जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इस चीज पे काम करेंगे तो हम उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसका फ्यूचर देखना शुरू कर देते हैं. तो विजन, अपने विजन की जो फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं, उसके लिए माइलस्टोन सेट करना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एक टारगेट लेकर चलते हैं कि नेक्स्ट ईयर्स में हमें जो है ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना है. तो दूरदर्शिता कह सकते हैं इसको. अपने सेल्स को, अपने प्रॉफिट्स को, अपने कस्टमर बेस को हम जो है विजुअलाइज करते हैं. तो अब तक आपने देखा कि हमने जो है
एक ग्रेट गोल है, जो एक आइडिया जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। उसके बाद जो है हमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें दिख रही है और हमने उसको विजुलाइज कर लिया है। अब हम देखेंगे कि उसको हम कैसे जो है प्रैक्टिकलिटी में ला सकते हैं। उसके लिए हमें दूसरों को बताना पड़ेगा, दूसरों को जो है परसुएट करना पड़ेगा। ये दूसरे कौन होते हैं? ये दूसरे वो हो सकते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। स्टेक होल्डर्स विद इन एन एंटरप्राइज भी हो सकते हैं और उसके अलावा जो है बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो बिजनेस के लिए जो है आपको पूंजी चाहिए। एंटरप्रेन्योर जो है अकेले ही जो है सारा इन्वेस्टर्स चाहिए, पैसा नहीं लगा सकता है, उसको मैन पावर चाहिए। तो इसलिए जो है अपनी आइडिया लोग अपने साथ जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एंटरप्रेन्योर है जिसके पास टेक्निकल स्किल्स काफी अच्छी है, तो और उसने जो है एक ग्रेट आइडिया को जो आइडेंटिफाई किया, तो उसको इन्वेस्टर चाहिए होगा, उसको लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसमें आप जिसके थ्रू गाइडेंस चाहिए होगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू जो है आप दूसरों को परसुएड करते हो, उनको बताते हो कि क्यों वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे जो है आपकी मोटिवेशनल स्किल्स जो है काम आती है। नेक्स्ट इज रिसोर्स गैदरिंग। So resource could be financial resource, manpower resource, technical resource. So ये सारी चीजें हैं जो आप बिजनेस के लिए चाहिए। Secondly, we also need to have skilled manpower. Skilled manpower को हमें लाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अगर हम अपने अंदर के एम्प्लॉयज को जो है ट्रेन करें या फिर कोई अनट्रेन्ड को हायर करें और उसके बाद उसकी जो है ट्रेनिंग ले। तो इसके बाद आता है क्रिएटिंग ऑफ न्यू वेंचर। तो आपका जो न्यू वेंचर, जो आपका न्यू प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका जो है मार्केट की नीड के हिसाब से उसको लॉन्च करते हैं। समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा मार्केट नहीं मिलेगा अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हमें मार्केट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका आइडिया भले ही कितना ग्रेट क्यों ना हो, लेकिन ये सारे फैक्टर्स जो है आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्सटाइल की यदि हम बात करें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और लीगल कंस्ट्रेंट, ये सारी चीजें देख करके ही जो है आप वेंचर को क्रिएट करोगे। न्यू वेरिएशंस भी लाना है या कुछ भी करना है तो हम टेक्सटाइल एनालिसिस भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज अडॉप्टेबिलिटी, दैट इज चेंज विद टाइम एंड एनवायरनमेंट। तो समय के हिसाब से परिवर्तन लाना पड़ता है। यदि हम स्वयं को नहीं बदलेंगे तो हमने इसको डिस्कस किया था, हम ड्रोन में टर्न हो जाएंगे। हम नोकिया जो है इसका एग्जांपल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स जो है वो फॉलो करती है एक ग्रेट आइडिया को। तो ये सारे स्टेप्स हमने ऊपर के सारे स्टेप्स में बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, तो प्रॉफिट्स विल सर्टेनली कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस वाज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। इसको आपको सीरीज में ही करना है, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट स्टेप के बाद लास्ट स्टेप कर सकते हैं। इसलिए ये डायग्राम को जो है आप बिल्कुल जो है ध्यान में रख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अब तक कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दैट्स ऑल, थैंक यू।